Hello students, in today's lecture we are going to start with our new practice set, that is practice set 5.4. For this practice set we have to write the sample space, second the events, and third we have to find the probability of the events also. So till now, till practice set 5.3 what we did, first we studied how to write the sample space, then how to prepare the events. Now in this practice set you have to do one step further, that is after sample space, after events, you have to also calculate the probability of the events. So to find out the probability of an event, we already studied the formula to find out the probability of an event. That is, probability of an event is equal to number of elements in the event upon number of sample space. Now, one important note that probability of an event always lies between 0 to 1. किसी भी event की probability 0 से लेके 1 के बीच में lie करती है. So now let's start with our practice set, that is practice set 5.4. Question number 1. If two coins are tossed, find the probability of the following events. If two coins are tossed, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाते हैं. क्या क्वेश्चन बोला है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, तो अगर दो कॉइन टॉस होता है तो आपको जैसे पता है सैंपल स्पेस एस, टू कॉइन्स टॉस तो चार रिजल्ट आते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. सो दो कॉइन टॉस किया, सैंपल स्पेस हमें मिल गया. देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 3 4. सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वी गॉट, दैट इज 4. अब प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. सो पहले अजम्पशन करना पड़ेगा, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड. सो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड. सो इवेंट ए बनाते हम लोग, कैपिटल ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स. क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. तो एटलीस्ट का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, एटलीस्ट मतलब जितना बोलेंगे उतना, उससे ज्यादा. तो क्या बोला, एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड या उससे ज्यादा हेड वालों आपको लिखना है. तो एक हेड है, एक हेड है, एक हेड है, हेड नहीं है, नहीं चलेगा. सो देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 1 2 3. सो नंबर ऑफ ए 3. तो प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं अब इसकी इवेंट की. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए फॉर्मूला अपॉन नंबर ऑफ एस. तो वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या इवेंट का नाम ए है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द इवेंट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ एस. अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. नंबर ऑफ ए कितना है आपका 3 एंड नंबर ऑफ एस दैट इज 4. रिड्यूस नहीं हो सकता तो एज इट इज. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें मिल गया, दैट इज नथिंग बट 3 अपॉन 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. Now in second one, what they have said, getting no head. So getting no head. So इसको भी assumption करना पड़ेगा, let B be the event of getting no head. तो B कैपिटल B इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स. नो हेड बोला है मतलब जिसमें हेड होना ही नहीं चाहिए. तो हेड है, हेड है, हेड है, नहीं चलेगा. इसमें हेड नहीं है, दैट इज टेल टेल. सो देयरफॉर नंबर ऑफ B कितना हो गया 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B ढूंढते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ B, क्योंकि अब B का ढूंढ रहे हैं तो नंबर ऑफ B आ गया. वहाँ ए का ढूंढ रहे थे इसलिए नंबर ऑफ ए आ गया.
अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. सो नंबर ऑफ बी कितना है 1 एंड नंबर ऑफ एस कितना है 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी is 1 upon 4. Question number 2. If 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of the following events. तो अब 2 डाइस रोल किया है, तो 2 डाइस रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस हमने पढ़ा था कितना होता है 36. तो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी सिखाया मैंने आपको. सैंपल स्पेस कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. So therefore number of S is equal to 36. Now what does the first event say? First one, the sum of the digits on the upper face is at least 10. Sum of the digits on the upper face is at least 10. तो सबसे पहले उसका assumption कर लेते हैं हम लोग. Let A be the event that sum of digits be at least 10. So A equal to sum of the digits be at least 10. तो सम का मतलब ये भी ऐसा कंडीशन हमने सॉल्व किया था. सम का मतलब प्लस करना है और एटलीस्ट 10 मतलब 10 या 10 से ज़्यादा. ठीक है, तो करते हैं. 1 + 1 2 नहीं होगा. 3 1 + 5 1 + 6 7 नहीं होगा. 2 + 5 2 + 6 नहीं होगा. 3 + 5 3 + 6 9 नहीं होगा. 4 + 6 10. तो एटलीस्ट 10 है. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग. 4 6. उसके बाद 5 1 5 2 5 3 8 5 4 9 5 5 10 होता है, चलेगा. फिर 5 6 भी चलेगा. फिर 5 6 1 6 2 8 होता है. 6 3 9 6 4 10 6 4 10 चलेगा. 6 5 11 11 भी चलेगा. एटलीस्ट 10 बोला है. 6 6 भी चलेगा. सो नंबर ऑफ ए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. so number of a is equal to 6. so probability of a is equal to number of a upon number of s. so here number of a is 6, number of s is 36. so you can reduce 6 ones are and 6 6 are. so probability of a is 1 upon 6. Now second one, sum of the digits on the upper face is 33. Second one क्या बोल रहे हैं? Sum of the digits on upper face is 33. तो let B be the event that sum of digits be 33. तो assumption कर लिया हमने. b इक्वल टू करली ब्रैकेट्स क्या बोला है, सम करने के बाद 33 आना चाहिए. क्या आना चाहिए 33. तो प्लस करके देखते. कहीं भी 33 आना पॉसिबल नहीं है. कहीं भी आप प्लस कर लो दोनों. 4 + 1 4 + 2 तो कहीं भी 33 आने वाला नहीं है. मतलब बी सेट इवेंट्स के अंदर कुछ भी आने वाला नहीं है, एम्प्टी रहेगा. देयरफॉर
नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 0। क्यों एम्प्टी है, सबको क्लियर हुआ? क्योंकि प्लस करने के बाद कहीं भी 33 आने वाला नहीं है, तो इवेंट इज एम्प्टी, देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे ढूंढोगे? नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। सो यार नंबर ऑफ बी कितना है? 0। नंबर ऑफ एस कितना है? 36। देन यू विल डिवाइड, यू विल गेट 0 ओनली। थर्ड केस क्या बोल रहा है? डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई। सो इसको भी अजम्पशन कर लेते हैं। लेट सी बी द इवेंट दैट, क्या बोला है? फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड डाई, दैट फर्स्ट डाई is greater than second die. So C equal to curly brackets. फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकेंड डाई मतलब जहाँ फर्स्ट डाई में नंबर बड़ा होना चाहिए और सेकेंड डाई में नंबर छोटा, मतलब ये आपका फर्स्ट डाई होता है और ये आपका सेकेंड डाई होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों सेम है, नहीं चलेगा। यहाँ फर्स्ट डाई सब में छोटा है, नहीं चलेगा। यहाँ फर्स्ट डाई बड़ा है 2 1, तो उसको लिख लेते हैं 2 1। 2 2 नहीं चलेगा, बाकी एक भी नहीं चलने वाला क्योंकि फर्स्ट डाई छोटा हो गया। यहाँ 3 1 चलेगा, 3 2 भी चलेगा, बाकी सब छोटे हैं, नहीं चलने वाला है। 4 1 4 2 4 3 ये सब आएंगे क्योंकि फर्स्ट डाई में नंबर बड़ा है। 5 1 5 2 5 3 5 4 ये सब आ जाएंगे। 5 1 5 2 5 3 5 4 इसका आगे नहीं चलने वाला। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 ये सब भी रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 और कुछ नहीं आने वाला है। देयरफॉर नंबर ऑफ सी देखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर ऑफ सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी ढूंढ लेते। नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। सो नंबर ऑफ सी कितना है? 15 अपॉन नंबर ऑफ एस 36। दोनों 3 के टेबल से आप डिवाइड कर सकते हो। 3 5 एंड 3 12 Question number 3. There are 15 tickets in a box, each bearing one number from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of the following events. तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाते हैं। अब सैम्पल स्पेस के केस में क्या बोला है? एक बॉक्स है जिसमें 1 से लेके 15 नंबर्स लिखे हुए कार्ड्स के ऊपर और एक एक कार्ड हम लोग रैंडमली निकाल रहे हैं। तो सैम्पल स्पेस में क्या आ सकता है? सारे नंबर्स आ सकते हैं, निकालेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कोई भी कार्ड वाले नंबर हम लोग रैंडमली निकाल सकते हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो सैम्पल स्पेस में सब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ एस कितना हो गया? काउंट करोगे तो 15 हो गया। अब पहला इवेंट क्या बोलते हैं? इवेंट shows an even number, shows an even number. So let A be the event that shows even number. तो इवन नंबर मतलब आपको पता ही है जो 2 के टेबल में आते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 तो ये सब 2 के टेबल में आते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन
नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए कितना है 7, नंबर ऑफ एस 15, रिड्यूस नहीं हो सकता, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेकेंड वन shows a number which is multiple of 5, so उसको b assume कर लेते हैं, let b be the event that number drawn is multiple of 5, तो इसको b इवेंट assume करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। अब मल्टीपल ऑफ 5 मतलब मल्टीपल का मतलब 5 का टेबल, तो 5 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो लिखना है, तो 5 आता ही है, 10 15 ये तीन ही आते हैं 5 के टेबल में, सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी कितना हो गया 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ बी 3, number of s 15, reduce it, reduce it 3 1s and 3 5s. Question number 4, a 2-digit number is formed with the digits 2 3 5 7 9 without repetition, what is the probability that the number is formed? तो अगेन ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया है, 2 डिजिट नंबर फ्रेम करना है डिजिट्स का यूज करके, तो कैसे करना है मैंने आपको बताया था, पहले जो डिजिट्स है वो लिख देता हूं मैं, द डिजिट्स आर, क्या क्या डिजिट्स दिया हमें 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9 ये हमारे डिजिट्स है। तो अब सैम्पल स्पेस बनाता हूं मैं, कैसे बनाना है मैंने आपको सिखाया था, एक नंबर सिलेक्ट करना और सबके साथ पेयर अप करना है, विदाउट रिपीटेशन बोल दिया है, तो 2 को सिलेक्ट करते पहले, 2 को सबके साथ पेयर करते, 2 3 2 5 2 7 2 9, फिर 3 को 3 2 3 5 3 7 3 9, फिर 5 को करते 5 2 5 3 5 7 5 9, फिर 7 को करते 7 2 7 3 7 5 7 9, फिर 9 को करते हैं 9 2 9 3 9 5 एंड 9 7, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एस देख लेते कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सो नंबर ऑफ एस कितना हो गया 20 हो गया। अब पहला इवेंट क्या बोलता है एन ऑड नंबर, तो एन ऑड नंबर लिखते हैं पहले, अजम्पशन कर लेते हैं, let A be the event of getting odd number, A इक्वल टू करली ब्रैकेट्स, ऑफ ऑड नंबर मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते, 23 नहीं आता है, 25 नहीं आता है, 27 भी नहीं आता है, 29 32 आता है, 35 37 39 52 आता है, 53 57 59 72 आता है 2 के टेबल में, 73 75 79 92 आता है, 93 95 and 97, so therefore number of A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, so number of A is 16. Now find the probability of A, so probability of A is equal to number of A upon number of S, so your number of A is 16, number of S is 20, रिड्यूस हो सकते हैं 2 के टेबल से, यस हो सकते हैं, 2 8 सॉरी 4 के टेबल से रिड्यूस हो सकते हैं, 4 4 एंड 4 5 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4 upon 5. Now next is
और मल्टीपल ऑफ फाइव, तो नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ फाइव, तो मल्टीपल ऑफ फाइव अजम्पशन कर लेते हैं, लेट बी बी द इवेंट ऑफ नंबर of getting number multiple of 5, so b equal to curly bracket, सब मल्टीपल ऑफ 5 मतलब जो 5 के टेबल पे आते हैं, 25, 35, इसमें से 75, 95, so therefore number of b is equal to 4, तो probability of b is number of b upon number of s, so number of b कितना है 4, number of s 20, 4 से रिड्यूस कर सकते हैं, 4 1 जा एंड 4 5 जा, तो probability of b is 1 upon 5. Question number 5. A card is drawn from a random pack of a well-shuffled 52 playing cards. Find the probability of the card drawn is. तो अब यहाँ कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो जिनको कार्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है उनको ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल लगेगा. बाकी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप के कार्ड्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है ना. वेल सफल पैक में हमेशा 52 कार्ड्स होते हैं. कितने कार्ड्स होते हैं? टोटल number of cards is equal to 52. एक पैक में टोटल 52 कार्ड्स रहते हैं, सो देयरफॉर नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 52. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एस कार्ड, एन एस कार्ड, तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एस कार्ड, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एस कार्ड. अब एस कार्ड मतलब क्या? तो कार्ड्स में एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया एस कार्ड मतलब होता है ए वाला कार्ड. तो जब आप कार्ड्स खेलोगे तो उसमें ए कार्ड आता है. अब ए कार्ड कितने होते हैं? तो एक आपको हार्ट में ए कार्ड मिलेगा, दूसरा स्पेड में मिलेगा, तीसरा क्लब में मिलेगा और चौथा डायमंड में मिलेगा. मतलब 4 टाइप के सेट ऑफ कार्ड्स में 4 ए मिलेंगे आपको. ए इज नथिंग बट योर एस कार्ड. ए को हम लोग क्या बोलते हैं? एस कार्ड बोलते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स, कितने एस कार्ड्स होते हैं? 4. देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ढूंढ लेते हैं, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. तो नंबर ऑफ ए कितना है? 4. नंबर ऑफ एस कितना है? 52. You can divide it 4 1s and 4 13s. So probability of A is 1 upon 13. Second one, second केस में क्या बोल रहे हैं? ए स्पेड. अब स्पेड बोला है, सिर्फ स्पेड. सो लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग spade. So total number of spade cards. अब स्पेड एक टाइप का सेट होता है, जैसे पीछे एक्सप्लेन करता हूँ मैंने आपको बताया. तो स्पेड में कितने कार्ड्स होते हैं? तो टोटल स्पेड में 13 कार्ड्स होते हैं. कितना? 13 कार्ड्स होते हैं एक स्पेड के सेट में. तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स इज 13. Therefore number of B is equal to 13. तो probability of B is number of B upon number of S. Number of B is 13. Number of S is 52. So when you reduce it, 13 1s are 13 4s are. So probability of B is 1 upon 4. So here we have completed our practice set. We will stop here only. Thank you.